भारतीय सनातन परंपरा में हनुमान जी को भक्ति, बल, बुद्धि और सेवा का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। वे केवल एक वीर वानर नहीं, बल्कि ईश्वर भक्ति का साकार स्वरूप हैं। उनका जन्म स्वयं देवताओं की इच्छा, शिव तत्व की अंशात्मक उपस्थिति और पवन देव की कृपा से हुआ। हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा रहस्य, तप, वरदान और दिव्य योजना से जुड़ी हुई है। माता अंजना का पूर्वजन्म और तपस्या। हनुमान जी की माता अंजना पूर्वजन्म में एक अप्सरा थीं। एक ऋषि के शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। शाप का कारण था ऋषि की तपस्या में विघ्न डालना। शाप में यह भी कहा गया कि जब वे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म देंगी, तब उन्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अंजना ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे निरंतर भगवान शिव की आराधना करती थीं, व्रत, उपवास, ध्यान और जप उनके जीवन का अंग बन गए। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं अपने अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगे, जो संसार में धर्म की रक्षा करेगा। केसरी और अंजना का विवाह। अंजना का विवाह वानरराज केसरी से हुआ। केसरी अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और बलवान वानर थे। वे अंजना के तप और शिव भक्ति से भलीभांति परिचित थे। विवाह के बाद भी अंजना की साधना निरंतर चलती रही। इसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु महायज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य पायस प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। उसी क्षण देवताओं ने सोचा कि रावण जैसे महाबली असुर का वध केवल कोई अत्यंत शक्तिशाली, शिवंश से युक्त और पवन बल से संपन्न योद्धा ही कर सकता है। पवन देव अर्थात वायु भी इस दिव्य योजना में सम्मिलित थे। जब अंजना तपस्या में लीन थीं, तब पवन देव ने राजा दशरथ के यज्ञ से निकले पायस का एक अंश उठाकर अंजना के पास पहुंचा दिया। यह सब भगवान शिव की आज्ञा से हुआ। उस पायस के प्रभाव और शिव वरदान से अंजना गर्भवती हुई। इस प्रकार हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और शिवावतार कहा जाता है। एक शुभ दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। बालक का शरीर वज्र के समान कठोर, मुख पर तेज, नेत्रों में अद्भुत चमक और संपूर्ण देह से दिव्यता झलक रही थी। जन्म लेते हैं